नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अवगत करा दें कि आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, और जिसको इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो इसका जवाब ये होता है कि अरबों आकाश गंगाओं के संयुक्त रूप या समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि अरबों आकाश गंगाएं मिलकर के, अगर संख्या की बात करें तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं मिल करके जो समूह बनाती हैं उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। और अगला जो प्रश्न आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत सामने आए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, लेकिन उसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत यह सर्वमान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, जिसे सिद्ध किया था जॉर्ज लेमेतियर। ठीक है, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे जॉर्ज लेमेतियर ने सिद्ध किया था। उन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो हम तारे, ग्रह एवं उपग्रह देखते हैं आसमान में, यह इनका एक समूह था जिसे पिंड कहते हैं। ठीक, पिंड यानी इसे हम बिंदु के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें इस वक्त तारे, ग्रह और उपग्रह आसमान में दिखाई देते हैं, ये सब पहले एक पिंड थे। ठीक है, और इन पिंड में विशेषताएं थी। वो क्या थी विशेषताएं इसकी? कि ये है, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था। ठीक है, लिख सकते हैं इनमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता थी कि इनमें घनत्व बहुत अधिक था। घनत्व बहुत अधिक था। और जो तीसरी इनकी विशेषता थी, इनमें तापमान बहुत अधिक था। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। यानी पहली विशेषता, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, घनत्व अधिक था और तापमान भी बहुत अधिक था। ठीक है, इन सब के कारण, जो इनकी विशेषताओं के कारण, एक महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। और इस महाविस्फोट के कारण
ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, और जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तब पदार्थ उत्पन्न हुए। पदार्थ उत्पन्न हुए तब आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, तब आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा। ठीक है, तब आकाश गंगा का निर्माण हुआ। और जब आकाश गंगा में महाविस्फोट हुआ तब उसके बाद में तारों की उत्पत्ति हुई, यानी तारों का निर्माण हुआ। और जब तारों में महाविस्फोट हुआ तब ग्रह और उपग्रह बने। ठीक है, ग्रह और उपग्रह बने। समझ में आ गया? यानी कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो तारे, ग्रह एवं उपग्रह एक पिंड के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, और इन पिंड को बिंदु भी कह सकते हैं, यानी बिंदु के रूप में थे। इन पिंड में 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। पहली क्या थी? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, घनत्व बहुत अधिक था, तापमान बहुत अधिक था। ठीक है, और जिसके कारण एक महाविस्फोट हुआ। ठीक है, और इस महाविस्फोट के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई, और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद पदार्थ उत्पन्न हुए। ठीक है, और इसके बाद आकाशगंगा का निर्माण हो गया। ठीक है, और जब आकाशगंगा में विस्फोट हुआ तब तारों का निर्माण हुआ, और जब तारों में विस्फोट हुआ तब ग्रह और उपग्रह बने। ठीक है, तो ऐसी ही अरबों गंगाएं मिलकर के लिख सकते हैं, लगभग अगर गिनती की बात करें तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं जो कि मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि आकाश गंगाएं अगर गिनती की बात करें तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं जो मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे समझ में? आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो में ब्रह्मांड से संबंधित सभी जानकारियां स्पष्ट हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।